हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। दोस्तों आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.5 को सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन 8 तक आज सोल्व करेंगे। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 8 सबसे थोड़े टिपिकल लगते हैं बच्चों को, तो उनको बहुत ध्यान से देखना। और हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसे कहा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कि सुटेबल आइडेंटिटी लगा के इनको सोल्व करो। तो पहले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं ये लिखा है x प्लस 8 x माइनस 10। तो यहां पे इस तरह की आइडेंटिटी बनती है, हमने पढ़ी है कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आपकी आइडेंटिटी है, इसे आपको लिखना है। अब देख लीजिए एक्स एक्स मतलब कि ये जो आगे वाली जो टर्म होती है सेम होनी चाहिए और पीछे वाली डिफरेंट हो रही है। तो ये वाला फॉर्म बनता है कि आगे देखिए दोनों में सेम है, पीछे डिफरेंट है नंबर, तो आपको जो सेम है उसका स्क्वायर करना है, फिर जो डिफरेंट है उनका प्लस करना है सेकंड टर्म में, और सेम वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, साथ ही बाद के दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी, याद होगी तभी आप कंपेयर कर पाओगे। अब हम रख देते हैं यहाँ पे एक्स की जगह एक्स, ए की जगह 8 रखा हमने और बी की जगह माइनस 10 है। चलिए तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, ए की प्लेस हमने 8 रखा और बी की प्लेस पे कौन है माइनस 10, तो माइनस 10 पुट किया, एक्स एज इट इज। एक्स की प्लेस ए की प्लेट पे हमने ए की प्लेस में हमने 8 रखा और बी की प्लेस पे माइनस 10 मल्टीप्लाई में। देखिए क्या आंसर आता है, 8 गया माइनस 10 में से तो माइनस 2, माइनस प्लस माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस 8 10 जा 80। तो ये क्या हो गया, इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, वैसे ही अब सेकंड नंबर को जब आप सोल्व करेंगे तो सेकंड भी कुछ इसी तरीके से, ये फर्स्ट था, ये सेकंड हम देख लेते हैं। 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। देखिए जब आप सेकंड को सोल्व करेंगे तो आप कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूला में से, तो इस बार x की प्लेस पे जो वैल्यू है वो कौन है 3x है। तो इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए, तो इसका रिजल्ट आप निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला लिख देते हैं हम कि सिंस x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स होता है, प्लस साथ में ही थर्ड टर्म ए भी होती है। यहां पे इस बार x की प्लेस में आपको 3x पूरा रखना है। क्यों? क्योंकि जो सेम होता है उसको हम x कह रहे हैं इस फॉर्मूले के अंदर, कि जो आगे वाला सेम है वो x है, जो डिफरेंट है वो a और b है। तो इस बार x की प्लेस में आपको 3x पूरा रखना होगा। ठीक है, a की जगह 4 रखो, b की जगह माइनस 5 रखो और फिर से x की जगह 3x रखिए आप। अब a की प्लेस पे 4 और b की प्लेस पे फिर से माइनस का ही 5। सोल्व कर लेते हैं आगे। 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वैसे ही आगे जब आप चलेंगे यहाँ पे तो माइनस 5 में से प्लस 4 गया तो माइनस का 1, माइनस 1 का 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई तो माइनस 1 इंटू 3x माइनस 3x। अब प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20। तो देखिए इसका आंसर बन जाता है। वैसे ही हम इसे सोल्व कर लेते हैं तो इसके लिए आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पे देखिएगा तो ये आगे आगे वाला नंबर सेम है दोनों ब्रैकेट में और पीछे पीछे वाले नंबर सेम है। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी, क्या पढ़ी है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दो नंबर हो ब्रैकेट में प्लस लगाओ, वही दो नंबर हो बाद में माइनस लगाओ, तो रिजल्ट बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब आगे आगे वाले का स्क्वायर करके लिख दो, पीछे पीछे वाले का स्क्वायर करके लिख दो और बीच में लगा दो माइनस का साइन। तो यहाँ पे आगे वाला कौन है आपका y है, तो रिजल्ट में आप क्या लिखने वाले हैं y स्क्वायर का स्क्वायर। आपका कौन है a की प्लेस पे y स्क्वायर, तो ये हमने a की प्लेस पे y स्क्वायर रखा, माइनस लगाया और b की प्लेस पे कौन है 3/2, तो हम 3/2 लिखने वाले हैं और स्क्वायर लगा देंगे। पावर के ऊपर पावर क्या आती है मल्टीप्लाई जाती है, तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, तो ये y रेज़ टू द पावर 4 बना, ये माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अब बारी है इस लास्ट क्वेश्चन की, तो इसी को भी हम सोल्व कर लेते हैं। ये भी a प्लस बी और a माइनस बी की तरह सोल्व होगा। तो देखिए जल्दी से, आगे आपका a की प्लेस पे कौन है 3 है, तो ये a की प्लेस पे हम रखेंगे 3 का स्क्वायर और पीछे b की प्लेस पे कौन है 2x है, तो माइनस किया और ये b का स्क्वायर। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगा है कि दो नंबर ब्रैकेट में माइनस में है, दो नंबर ब्रैकेट में प्लस में है, वही नंबर, तो आपको आगे आगे वाले का स्क्वायर करके लिखना है, माइनस पीछे पीछे वाले का स्क्वायर लिखना है, जिसको बोलते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और ये 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखेंगे कि आपको कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है और आपसे कहा गया इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, और आपको आइडेंटिटी लगा के इनका मल्टीप्लाई करना है। तो हम इनको देखिए, ये 100 से कम या ज्यादा नंबर है, ये 100 से 3 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, ये 100 से 5 कम है, 100 से 4 कम है, तो ये नंबर 100 से कम ज्यादा होते हैं। तो हम इसे पहले 100 के फॉर्म में लिखते थे 100 प्लस 3 और दूसरा नंबर जो है वो 100 प्लस 7। सिमिलरली इन नंबर को भी हम लिख देंगे जब सोल्व करेंगे। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि आगे आगे वाला नंबर क्या है सेम है,
और पीछे क्या है, डिफरेंट है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि आगे आगे वाला सेम हो और पीछे पीछे वाले डिफरेंट हो, तो फॉर्मूला था कि आगे जो सेम है उसका स्क्वायर, फिर जो डिफरेंट है उनको प्लस करो, फिर सेम वाले का मल्टीप्लाई करो, लास्ट में दोनों डिफरेंट का मल्टीप्लाई कर लो। आओ लिख देते हैं हम। अब ये फॉर्मूला एक बार लिखूंगा और जहां जहां ये अप्लाई होगा हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। तो x की प्लेस में यहाँ पे कौन है, 100 है। देखिए जो सेम है वो x है, तो 100 का स्क्वायर बनेगा प्लस ये दोनों डिफरेंट है तो ये a बना और ये कौन बनेगा, b बनेगा। ये देखिए दो डिफरेंट है वो a और b है, जो सेम है वो दोनों जगह सेम नंबर होता है वो x है, तो ये दोनों जगह सेम है वो x कौन बना, 100 बना। a की वैल्यू कौन बनी, 3 बनी, b की वैल्यू कौन बनी, 7 बनी। चलिए तो यहाँ पे हम रख रहे हैं अब a की प्लेस पे 3 और b की प्लेस पे 7, पीछे से x रखना है तो वो कौन है 100 प्लस a इंटू b, तो a की प्लेस पे कौन है फिर से 3 और b की प्लेस पे 7। कैलकुलेट कर लो, 00 स्क्वायर है तो 4 0 बन जाएंगे। 3 + 7 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 और 100 का मल्टीप्लाई 1000 और 3 7 21। चलिए सबको ऐड कर लेंगे तो रिजल्ट हमारा बन जाएगा ये 11,021। अब सेकंड पे आ जाइए, तो ये नंबर कैसा दिख रहा है आपको, 100 - 5 और ये कैसा दिख रहा है नंबर 100 - 4। कोई बात नहीं, यही फॉर्मूला लगने वाला आपका कि आगे आगे वाला सेम है। आप देख लीजिए कौन है, x की वैल्यू है, a की वैल्यू इस बार कौन है, x की वैल्यू 100 लिखी, a की वैल्यू -5 लिखी और b की वैल्यू लिख दी आपने -4। फटाफट से इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो रिजल्ट में हम डायरेक्ट लिखने वाले यहाँ पे ये कि 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मतलब -5 -4, क्योंकि बीच में प्लस है तो ये b क्या माइनस का माइनस प्लस फिर से माइनस ही बनने वाला है। x की प्लेस से फिर से रख दो आप 100 प्लस a इंटू बी, तो a की प्लेस पे -5 और b की प्लेस पे -4। चलिए सोल्व कर लेते हैं इसे फटाफट से। तो सोल्व करोगे तो यहाँ रिजल्ट बन जाएगा वही फिर से, इस बार -5 -4 -9 -9 का 100 मल्टीप्लाई -900 और ये माइनस माइनस प्लस 4 5 20। चलिए देखिए जल्दी से, पहले 10,000 में से 900 को माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो रिजल्ट बन जाए आपका 9,100। जब आप 10,000 में से 900 को माइनस करोगे तो 9,100 रिजल्ट बन जाएगा, प्लस का पीछे कौन है 20, तो रिजल्ट क्या बना 9,120। ओके, अब लास्ट वाला है, तो लास्ट वाले में क्या करेंगे देख लीजिए फटाफट से, ये भी हो जाएगा। तो इसको पहले लिख देते हैं 100 + 4 और इसे लिख देते हैं 100 - 4। बड़ा ही सिंपल है, तो ये लिखा 100 + 4, ये आपका बना 100 - 4। अब आपको यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है, क्या फॉर्मूला दिख रहा है कि आगे वाला भी सेम है और पीछे पीछे वाला भी सेम है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमारा फॉर्मूला अगर दो नंबर सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो दोनों का स्क्वायर लगाइए, बीच में माइनस लगाइए, तो ये a + b a - b, तो क्या बन गया a² - b²। 100 का स्क्वायर 10,000 और 4 का स्क्वायर 16। सोल्व कर लीजिए तो अपना आंसर आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 9,984। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व हो गया। आपको इसमें देखना होता है कि जो नंबर है उनको 100 से कम ज्यादा लिख दो, आइडेंटिटी लगा दो, या तो ये लगेगी आइडेंटिटी या फिर a + b a - b वाली लग जाती है। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों मैंने पूरे सेकंड चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है, हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, इसमें 2.1 बन गई है, 2.2 बन गई है, 2.3 बन गई है, 2.4 फैक्टराइजेशन हमने बना रखा है, उसमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों ले लिए हैं। बाकी जो सिंपल क्वेश्चन है वो आप खुद ही कर सकते हैं, इसलिए उसमें हमने इतना जोर नहीं दिया है। अब ये 2.5 एक्सरसाइज के दो पार्ट बनेंगे, पार्ट 1 अभी क्वेश्चन 8 तक चलने वाला है और पार्ट 2 क्वेश्चन 9 से आगे तक रहेगा। तो आपको पूरा ध्यान से पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है और कई टाइम ये टिपिकल भी आते हैं, तो उनका आसान तरीका मैं सिखाने वाला आपको इस वीडियो में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको फैक्टराइज करना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके ये आइडेंटिटी का यूज करते हुए फैक्टराइज हो जाते हैं। देखिए समझिए, ये नंबर आपका x², है तो x² से आगे जो भी नंबर लिखा है क्या हम उसे स्क्वायर में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और x को x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम इस पूरे को लिख रहे हैं 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसमें क्या बना 3 का स्क्वायर करूंगा तो मेरा 9 बन जाता है और x का स्क्वायर करने पर x² बन जाता है। अब मैं इस नंबर को तोड़ के लिखता हूं, देखिए 2ab के फॉर्म में, तो 2 और a अपना कौन बना 3x और अपना b कौन है यहाँ पे y है, ये y का स्क्वायर y² में रह गया। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि जो आगे नंबर लिखा है उसको मैं लिख सकता हूं क्या, पूरे नंबर को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं? तो हाँ लिख सकता हूं, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैंने इस पूरे नंबर को होल ब्रैकेट में लिख दिया 3x का होल स्क्वायर। पीछे मैं देख रहा हूं मेरा y है तो मैं y को y का स्क्वायर रहने दूंगा। अब मैं देख रहा हूं मेरा a बन रहा है 3x, मेरा b बन रहा है y। a कौन बन रहा है 3x, b कौन बन रहा है y।
तो क्या मैं बीच वाली टर्म को 2ab के फॉर्म में लिख सकता हूं? तो मैंने इसको नहीं देखा और मैंने इसको लिखना शुरू कर दिया कि 2a की जगह मैंने लिखा 3x और b की जगह मैंने लिखा y। तो ये मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा 2 3 जा 6 बन जाएगा, ये xy रह जाएगा। तो ये आइडेंटिटी किसकी बन गई? ये बन गई आपकी आइडेंटिटी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, कि अगर आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तो वो किसका रिजल्ट होता है? वो होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहां पे a कौन है आपका? 3x है और b कौन है आपका? y है। तो ये जो आपका रिजल्ट बना, ये रिजल्ट बना आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां पे a कौन है हमारा? 3x। आप लिख देंगे वेयर a जो है वो 3x है और b जो है वो y है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे। सिमिलरली सेकंड वाले पे जब जाओगे, जब सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसको भी हम लिखेंगे, तो 2y का होल स्क्वायर लिख दिया पीछे, अब इसको 4y को रहने दो, 1 का मतलब 1 स्क्वायर। चलिए अब a कौन बना अपना? 2y, b कौन बना अपना? 1। तो इसको 2ab के फॉर्म लिखते हैं, 2a की जगह 2y, b की जगह 1 लिखा। क्या ऐसा लिखने पे 4y बन रहा है? तो 2 2 4 इंटू y इंटू 1, हाँ 4y बन रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका रहेगा आपको इसको एडजस्ट करके लिखने का। आप क्या करेंगे, आपको ये देखना है कि मेरा a क्या बन रहा है, b क्या बन रहा है, और 2ab आप लिख दो, चाहे यहाँ प्लस लग रहा है चाहे माइनस लग रहा है, आप यहाँ पे 2ab लिख दीजिए। फिर उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या जो मैंने लिखा हो ऐसा बन रहा है। अगर ऐसा बन रहा है तो फिर आगे इसको प्रोसीड कीजिए। तो आप लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे आप फॉर्मूला की a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देयरफॉर ये जो हमारा रिजल्ट है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा रिजल्ट क्या बना? a की जगह 2y, b की जगह 1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। देखिए ये मैंने लिखा x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 100, इसको मैं y अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख देता हूं। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब y का स्क्वायर बनेगा तो y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है और 10 का स्क्वायर क्या बनता है? 100। तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूं। अब ये आपका कौन सा फॉर्म है? ये आपका फॉर्म है कि सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका रिजल्ट बनता था? a प्लस बी और a माइनस बी का। तो a प्लस बी, तो a की जगह कौन है? x है, और b की जगह कौन है आपका? 4/10 है। तो हम इसे लिख देते हैं रिजल्ट को, कि अगर हमारा x स्क्वायर माइनस y/10 का होल स्क्वायर है, तो ये हमारा a बना, ये हमारा b बना। तो जो हमारा रिजल्ट है वो बनने वाला है x प्लस y/10 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस y/10। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन 4 के अंदर हमें एक्सपांड करना है इन सभी चीजों को, और भी इससे कुछ क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा और बाकी 3 खुद कर लेंगे आप। ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म प्लस में या माइनस में, तो उसका क्या फॉर्मूला है? अगर ऊपर स्क्वायर लग जाए तो फॉर्मूला एक सिंस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं। तो एक एक बार तीनों का स्क्वायर करके लिखिए, फिर आप एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 के साथ करके लिखेंगे, a से b, फिर b से c का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और फिर c से a का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। टोटल 6 टर्म बनेगी। पहले तीनों का इंडिविजुअल स्क्वायर कर दो, उसके बाद में दो आप नंबर ले लो, पहले ए बी फिर बी सी फिर ए सी, और सबके साथ 2 का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब देखो आप यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ रख देते हैं x प्लस 2y प्लस 4z। तो आपको बस a की जगह x रखना है, b की जगह 2y रखना है, c की जगह 4z रखना है। चलिए देखते कैसे बन जाता है। जब a की जगह मैं x रखूंगा तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, b की जगह जब मैं 2y रखूंगा तो 2y का स्क्वायर, c की जगह जब मैं 4z रखूंगा तो ये 4z का स्क्वायर, फिर 2 a की जगह x, b की जगह 2y। ठीक है, प्लस करके यहाँ लिखा मैंने 2, b की जगह 2y और c की जगह 4z। चलिए लास्ट टर्म 2 a की जगह x और c की जगह 4z। सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर। चलिए अब 2 टू जा 4 xy प्लस 2 टू जा 4, 4 4 जा 16yz, 4 टू जा 8xz। तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया, ये एक्सपांड हो गया। ठीक है, अब एक्सपांड होने के बाद क्या है कि बाकी के 2 क्वेश्चन भी ऐसे ही हमको करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन 5th होता है वो इसका रिवर्स होता है, वो आपको ऐसा दिया होगा और आपको ऐसा रिजल्ट लेकर आना होता है। ठीक है ना, तो उसमें क्या मेन बात है जो आपको ध्यान रखनी, क्योंकि कई बार बच्चे एक ही आंसर लिख के आते हैं, जो इसके बाद वाला क्वेश्चन 5th है उसमें हर एक क्वेश्चन के 2 अलग अलग आंसर बनते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे कुछ भी फिक्स नहीं रहता है,
क्या फिक्स नहीं रहता वो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखना क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 8 दोनों ही बिल्कुल बढ़िया से क्वेश्चन है, थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उनको वो ध्यान से आपको समझना होगा। हम चलते हैं अब अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका 3a माइनस 7b माइनस सी। तो यहाँ रखते हैं अपन 3a माइनस 7b माइनस सी। ठीक है, तो इस बार आपका a की प्लेस पे 3a है तो हम रखेंगे 3a का स्क्वायर, तो बन जाएगा 9a स्क्वायर। अब b की प्लेस पे आपको रखना माइनस 7b, तो जब माइनस 7b का स्क्वायर करोगे तो पहले लिख देते हैं अपन माइनस 7b का स्क्वायर। चलिए लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। c की प्लेस पे माइनस सी रखना है, ये साइन का जरूर ध्यान रखना, जो प्लस का हो प्लस लिखेंगे, जो माइनस का होगा वो माइनस लिखेंगे। अब देखिए अब क्या करना है आपको 2ab, तो 2a की जगह 3a और b की जगह माइनस 7b। ठीक है, अब 2b की प्लेस पे माइनस 7b और c की प्लेस पे माइनस c, और लास्ट टर्म जो है वो आपकी 2ac, तो 2a की जगह 3a और c की जगह आप देखेंगे माइनस c का। सोल्व कर लो, तो पहले ही 3a का स्क्वायर तो हमने 9a स्क्वायर पहले ही बना लिया था, ये माइनस 7 का क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 और ये b स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा यहाँ पे 2 3 6 7 42 a और b, पीछे माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस 7 2 14 bc, और लास्ट टर्म हमारी माइनस प्लस माइनस 2 3 6 ac। ठीक है, अब इसके बाद हम ये क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करना सीख लेते हैं, तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन 4 को मैं यहां सोल्व करके लिख देता हूं, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1। ठीक है, a की जगह 1/4a रखने वाले, तो ये 1/4a रखा a की प्लेस पे, b की प्लेस पे माइनस 1/2b रख रहे हैं और c की प्लेस पे 1 रख रहे हैं। 2ab, तो 2a की जगह 1/4a और b की जगह माइनस का 1/2b। ठीक है, अब 2bc, तो 2b की जगह माइनस 1/2b और c की प्लेस पे 1। देखिए बहुत ही बढ़िया सा आंसर आने वाला है इसका 2ac, 2a की प्लेस पे 1/4a इंटू c की प्लेस पे 1। चलिए ये 1/4 का स्क्वायर 16 हो गया a स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 4 और ये b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर फिर से 1 बना। अब यहाँ देखेंगे 2 ने 4 को कट कर दिया, तो 2 से आप 4 को कट करने बजाय 2 से आप 2 को कट कर दीजिए, तो a इंटू बी बना माइनस प्लस आपका बन गया माइनस, ये 1 का स्क्वायर 1 लिखा था। अब क्या बचा a इंटू बी और नीचे 4 बचा है। यहाँ देखिए फिर से 2 से 2 कट हो गया, माइनस है, माइनस प्लस माइनस b इंटू 1 b रह जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे लास्ट वाली टर्म में क्या हो रहा है, तो लास्ट वाली टर्म भी 2 4 कट कर रही है, 2 बचा, ऊपर a नीचे 2, ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाते हैं इस आइडेंटिटी की हेल्प से। पूरे चैप्टर में आइडेंटिटीज है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आइडेंटिटी है, तो आप सारी आइडेंटिटी को याद कर लीजिएगा, तो आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाती है। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 5 और 8, तो क्वेश्चन 5 को हम सोल्व करने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 क्वेश्चन और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चन के 2 आंसर निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, क्या उसके पीछे रीजन है, ये आप इसमें सीखेगा। तो पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं इसमें 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब देखिए हो क्या रहा है, अभी हमने जो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। तो ये एक्सपांडेड फॉर्म में अपने को इसको a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये अगर 2x का होल स्क्वायर में से लिख दूं, इसे मैं 3y का होल स्क्वायर लिख दूं, तो मैं लिख सकता हूं इसे मैं क्या लिख दूं, 4z का स्क्वायर लिख दूं। तो भैया अगर ये तीनों ही प्लस के हुए तो फिर माइनस कहां से आ गया। अगर ये a b और c तीनों ही वैल्यू अगर प्लस की है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ये बनना चाहिए। जबकि हमारे तो 2 क्या हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। ये 2 टर्म नेगेटिव हो रही तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं। क्या, या तो देखिए इन दोनों ही टर्म में कौन आ रहा है, z आ रहा है, तो या तो z वाली टर्म नेगेटिव हो जाए या फिर x और y वाली टर्म नेगेटिव हो जाए। क्यों, अगर z वाला नेगेटिव होगा तो z प्लस माइनस करके माइनस बना देगा, z यहां पे भी दिख रहा तो प्लस माइनस करके माइनस बना देगा। तो या तो z नेगेटिव हो या फिर अगर z नेगेटिव नहीं हो तो y नेगेटिव हो और x भी नेगेटिव हो, तभी तो प्लस माइनस माइनस बनेगा। तो इसलिए इसके 2 आंसर बनते हैं, 2 पॉसिबिलिटी बनती है। तो या तो मैं पहले केस में z को नेगेटिव मान लूं, अब मैं लिख देता हूं
मेरे ए बी और सी बन गए, तो अब मैं बाकी को भी तोड़ के लिख दूं। क्या होता है 2ab, तो 2 और a की जगह कौन है 2x और b की जगह कौन है मेरा 3y। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई करूंगा 12xy आएगा, 2 2 4 3 12 x और y। अब माइनस लग रहा है तो मैं पहले प्लस ही लिख देता हूं इसको, और क्या माना मैंने z को भी माइनस माना है, तो 2ab 2bc, 2b की जगह कौन है 3y और c की जगह कौन है मेरा -4z। ऐसा करने पर मेरा माइनस को 24yz बनता है। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, माइनस प्लस माइनस, वैसे लास्ट में लिख दूं प्लस 2ac, a की जगह 2x और c की जगह माइनस का 4z। ठीक है, अब ऐसा लिखने पे कैसा बन गया, ये बन गया आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो बन गया आपका a की जगह 2x, b की जगह 3y और c की जगह -4z का होल स्क्वायर। या फिर अगर ये पॉजिटिव हुआ, z वाली टर्म पॉजिटिव हुई, मतलब थर्ड नंबर की टर्म अगर पॉजिटिव हुई, तो इसको पॉजिटिव बनाओगे, इन दोनों को आपको नेगेटिव लिखना होता है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन बना। अगर सारे ही पॉजिटिव हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर एक भी टर्म नेगेटिव की आ गई तो फिर वहां पे दिक्कत आ जाएगी। सॉल्यूशन आपके एक नहीं 2 सॉल्यूशन आएंगे आपके, तो वो आपको इस तरह से डिटरमाइन करना है। वैसे कि वैसे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपन देख लेते क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जगह है अपने पास बहुत सारी, यहाँ पे अपन सोल्व कर लेंगे। तो 2x स्क्वायर को अपन ने बनाया √2x का होल स्क्वायर। भैया इसको भी तो स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, तो अगर मैं 2 को स्क्वायर में लिखना चाहता हूं तो 2 किसका स्क्वायर होता है, तो वो √2 का स्क्वायर होता है। तो मैंने लिखा √2 और x का स्क्वायर। अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट से स्क्वायर खत्म, तो 2 बचेगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब y तो अकेला ही है, तो ये y स्क्वायर लिख दिया। फिर किसकी बारी, इसकी बारी, तो 8 को लिखना है। अब 8 किसका स्क्वायर होता है, तो इसको निकालने के लिए 8 का स्क्वायर रूट निकाल लो, उसका स्क्वायर लिख देना। ठीक है, तो आपने देखा कि पेयर बना, 2 का पेयर बनेगा 2 बाहर और इसका पेयर नहीं बना, ये अंदर। तो 2√2, 8 का स्क्वायर रूट क्या है, 8 का स्क्वायर रूट है 2√2। तो जब 2√2 का स्क्वायर कर दोगे आप तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जब ये लिखा आपकी थर्ड टर्म की 8z का स्क्वायर, तो इसमें आप 8 की जगह क्या लिखने वाले हो, तो आप लिखोगे 8 की जगह 2√2 और z का स्क्वायर। जब आप 2√2z का स्क्वायर करते हो तो 2√2 का स्क्वायर बन जाता है 8 और z का स्क्वायर बन जाता है z स्क्वायर। कैसे निकाला, तो जिसका स्क्वायर रूट जो नंबर होता है उसी का स्क्वायर करने पे वो बन जाता है। यहां हमने देखा कि 4 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर किया, तभी हम 2 का स्क्वायर रूट लिया, उसका स्क्वायर किया तो 2 बन गया। वैसे आप या तो √8 कर लो, लेकिन आप आंसर में देख रहे हो कि यहाँ पे सब दूर √2 आ रहा है, तो क्यों ना हम 8 को फैक्टराइज करके उसको एक्चुअल जो उसका असल फॉर्म है उसमें बदल देते हैं। उसमें बदला और हमने लिख दिया। तो 8 की जगह 8 का स्क्वायर रूट लिख दो, z लगाया, स्क्वायर करके लिख दिया। अब 2ab समझो, यहां नेगेटिव साइन है और यहां नेगेटिव साइन है, तो यहां नेगेटिव साइन, जहां जहां नेगेटिव साइन है वहां देखो x y z में से कौन कौन आ रहा है, दोनों में कॉमन कौन है। तो देखिए y यहां पे भी है और y यहां पे भी है। ठीक है, ये yz है, सॉरी xy yz और zx। क्वेश्चन में ये xz होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में ये x और z होगा आपका, तो क्योंकि xy आ गया yz आ गया और वो xz। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस टर्म में और इस टर्म में दोनों नेगेटिव है, तो दोनों में कॉमन कौन है, x है। तो x वाली या तो टर्म नेगेटिव होगी या फिर y और z दोनों नेगेटिव होगी। तो दोनों आंसर आपको क्लियर होंगे यहाँ पे किस तरीके से आएंगे। तो हम इनको लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 2ab के फॉर्म में, तो 2a की जगह √2x और b की जगह y ओनली। तो इसको जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2√2xy बन रहा है, प्लस 2bc, तो ये 2 लिखा और bc की जगह कौन है, तो b की जगह ले लो y अपना और c की जगह 2√2z, मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4√2 बन रहा है, अरे बिल्कुल बन रहा है। चलिए थर्ड टर्म अपनी क्या है, थर्ड टर्म देखिए माइनस लग रहा है, तो अभी अपन को प्लस ही लगाना है, प्लस करके लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें भी प्लस करके लिख दीजिए। और आपका कौन बन रहा था यहाँ पे नेगेटिव, तो हम किसको भी नेगेटिव लेके चल रहे हैं, हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं x वाली टर्म को। तो ये हम यहाँ पे लिखने वाले हैं -√2x और यहां भी लगा दो अभी आप लोग माइनस, कि अभी हम भैया x में x वाली टर्म को नेगेटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाली टर्म को लिख लीजिए, तो 2ac, तो 2a की जगह -√2x और c की जगह क्या लिखने वाले हैं आप, c की जगह आप जो लिख देंगे वो है आपका ये 2√2z। चलिए अब आप इसको बनाओगे तो माइनस प्लस फिर से माइनस बनेगा, देखो माइनस वाली टर्म बन रही है, √2 और √2 2 बन रहा है, 2 2 जा 4, हाँ √2 और √2 4 बन रहा है, 2 बन रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखिए समझिए, तो आपको आंसर डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है a + b
प्लस सी का होल स्क्वायर, या तो ये बनेगा या फिर अगर ये पॉजिटिव रह गया तो ये दोनों नेगेटिव करके लिखना है, इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन क्वेश्चंस के दो आंसर बनते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, फिर 7 करेंगे, दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको करके हम इस आज के वीडियो को खत्म कर देंगे। चलिए देखिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका, जिसमें आपको फिर से क्या करना है, एक्सपांड करना है, फिर से नई आइडेंटिटी आपको याद करनी है, 2 आइडेंटिटी आपको देखना है, उस दोनों आइडेंटिटी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस और प्लेलिस्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये आप देखिए कि हमारे 2 फॉर्मूले a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखिए तो ये फॉर्मूला अपना क्या है, ध्यान से देखिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, सॉरी प्लस है तो अभी सारी टर्म प्लस की रहेगी, प्लस 3a और b पे स्क्वायर। याद करने का तरीका सिखा देता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब है तो पहले a पे क्यूब लगा दो, फिर b पे क्यूब लगा दो, फिर 3ab 2 बार लिख दो, एक बार a पे स्क्वायर लगा देना और अगली बार वाले में b पे स्क्वायर लगा देना, आइडेंटिटी बन गई आपकी और ये याद हो गई आपको। अब माइनस में क्या होता है, देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, आपका क्या होता है, पहले a क्यूब है फिर माइनस बी क्यूब है, अब समझना है यहाँ पे। ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी, जिसमें a पे स्क्वायर है वो नेगेटिव है और जिसमें b पे स्क्वायर है वो क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। क्यों है, क्योंकि माइनस बी का जब स्क्वायर होता है तो क्या बन जाता है, प्लस बनता है, और a तो ऑलरेडी प्लस का है तो प्लस प्लस प्लस, लेकिन जब माइनस बी की पावर सिंगल होगी तो माइनस बी प्लस बना के प्लस माइनस माइनस बना देता है, इसलिए जो a पे स्क्वायर होता है वो नेगेटिव होती है और जो b पे स्क्वायर है वो वाली टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि b अगर सिंगल पावर में है तो नेगेटिव टर्म रहेगी और अगर b अगर स्क्वायर में है तो वो पॉजिटिव रहेगी। फिर देखो ये इवन पावर है, सॉरी ये ऑड पावर है, ये इवन पावर है, तो इवन में पावर क्या होती है, प्लस बन जाती है, यहाँ फिर से ऑड पावर होती है b का क्यूब, इसलिए b क्या बनती है, नेगेटिव। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं, दोनों ही टर्म पॉजिटिव है, तो ये आपका a बन गया, ये आपका बन गया b। तो जब आप इसको सोल्व करने जाते हैं तो a का क्यूब फिर b का क्यूब प्लस 3a पे स्क्वायर b और फिर 3a और b पे स्क्वायर। ठीक है, सोल्व कर लो। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6 मत लिख देना, बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं जल्दबाजी में। 1 बना 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर 4x का 3 में तो 4 3 जा 12x स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर किया था x का तो x स्क्वायर बना और 2 का स्क्वायर 4 है और 4 का 3 मल्टीप्लाई 12। वैसे ही 3 2 जा 6 और 1 का स्क्वायर 1, तो 6 इंटू 1 6x, ये इसका क्या बन गया बच्चों, आंसर बन गया। अब वैसे आप सेकेंड वाला सोल्व कर लो, तो सेकेंड वाला जब सोल्व करने जाओगे तो सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, आप देखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, तो आपको पहले लिख देना है सिंस a माइनस बी का होल क्यूब, ये पूरी आइडेंटिटी यहाँ लिख दीजिए इसके नीचे और फिर अगली स्टेप में इसको फिर से यहाँ लिख के सोल्व कर लीजिए। तो चलिए a की प्लेस पे कौन है आपका, 2a है, तो ये a का क्यूब माइनस b की प्लेस पे 3b, b का क्यूब माइनस 3 और क्या है, a पे स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं हम लोग, देखिएगा, तो a पे स्क्वायर है तो ये आप देखिए 2a लिखो, इस पे स्क्वायर लगाओ, फिर क्या है b है तो b की प्लेस पे कौन है, 3b। ओके, अब ये क्या प्लस और माइनस के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले बने हुए हैं, तो इसमें आपको b की प्लेस में माइनस 3b नहीं लेना है, वो सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है और x प्लस a x प्लस b वाला फॉर्मूला है, उसमें अपन b को माइनस b लिखते हैं, दोनों ही तरह के फॉर्मूले हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, तो जो नेगेटिव है और ये फॉर्मूले में जहां नेगेटिव साइन है वहीं लगेंगे, अलग से कुछ भी अपने को नेगेटिव साइन नहीं लगाने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आपका आ गया माइनस, अब प्लस का 3a और b पे स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो 2 का क्यूब 8 बन गया, a का क्यूब a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर 4, 4 जा 12 और 12 जा 36, a पे स्क्वायर था इसलिए a स्क्वायर बनेगा, पीछे b, और ये आप देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 और 18 जा 54, a और b पे स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। बाकी के 2 क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही सोल्व करने हैं, आपको इसको a की प्लेस पे रखना है, इसको b की प्लेस पे रखना है, वहां पे भी इसको a की प्लेस पे रखना है, उसको b की प्लेस पे रखना है। एक a प्लस b का फॉर्मूला है, एक a माइनस b का फॉर्मूला है, रख के देखिए इस तरीके से, इंडिविजुअल एक एक टर्म को सोल्व कीजिए, आंसर आपका
आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि क्या है, नंबर है, जैसे कि हमने वो पढ़ा था 105 इंटू 104 का मल्टीप्लाई जिस टाइप क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, वैसे ही अब a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब को लेकर वो नंबर दे दिया मल्टीप्लाई में, आइडेंटिटी का यूज करना, उसको सोल्व करना है। तो चलिए जल्दी से उनको भी सोल्व करना सीख जाते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को, इसमें आपको लिखा है 99 का क्यूब, तो इसका मतलब क्या होता है, 99 को 100 के फॉर्म में लिखो तो 100 माइनस 1 का क्यूब होता है। अब आप क्या समझे यहाँ पे, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a पे स्क्वायर बी, फिर प्लस 3a और b पे स्क्वायर। ठीक है, a की प्लेस पे 100 रखो, 100 का क्यूब बनाया, फिर 1 का क्यूब लिखा, फिर 3, a की प्लेस पे 100 रखो, स्क्वायर बनाओ, b की प्लेस पे 1 लगाओ, फिर से a की प्लेस पे 100 और b की प्लेस पे 1 रख के स्क्वायर। चलिए क्यूब करेंगे तो जितनी भी जीरो ये 3 टाइम्स लिख देंगे, तो 1 एक बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, क्यूब का ये मतलब है। आगे चले, 1 का क्यूब 1 बना, माइनस 100 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 4 जीरो हो जाएगी आपकी ये। ठीक है, जितना स्क्वायर होता है उतने टाइम्स जीरो बढ़ा के लिखो, तो ये 100 डबल जीरो है, तो 2 बार आपको 0 0 लगाना है, तो ये 4 जीरो बन जाती है। वैसे यहाँ पे पावर 3 लगी तो 2 2 0 3 टाइम लगा दो 1 के पीछे। अब ये 1 का स्क्वायर 1, 100 3 जा 300। आगे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1 को अपन लास्ट में लिख देते हैं। अभी 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 0 0 0 0, ओके, और 300 को पास में ले लो। चलो फाइनली अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो 300 में से 1 गया तो 299, और इस नंबर में से अपन इसको माइनस करते हैं, 0 में से 0 गया 0, फिर 0 से 0, फिर 0 0, फिर 0, 4 टाइम तक हो गया यहाँ पे रिजल्ट। अब ये क्या बना, 10, 10 में से 3 गया तो 7, और ये यहाँ से हमने बोरो किया था, ये क्या बना आपका 9 बना। चलिए इस नंबर में अब इसको प्लस कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 970299 आपका बन गया बच्चों आंसर। देख लीजिए 40 से 40 माइनस हो गई, ये 10 था, 10 में से 3 गया तो 7 आया। अब यहाँ से बोरो किया हुआ था, क्योंकि ये 1 यहाँ से बोरो हो चुका है तो यहाँ पे से हट जाएगा, यहाँ रहेगा तो 9 बचेगा, तो ये 9 हमने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व जाता है। वैसे जब 102 लोगे आप, तो 102 को हम किससे बदलते हैं बच्चों, 100 प्लस 2 के फॉर्म में क्यूब करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, मतलब सारी टर्म क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इसे नंबर के जो रिजल्ट बनाओगे उन सारे रिजल्ट को आप ऐड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और अब इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, देखिए इसमें बन जाएगा आपका 1000 माइनस 2 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो 1000 माइनस 2 का क्यूब बनेगा। जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन सोल्व किया है, 100 की प्लेस पे आपको 1000 रखना है, a की प्लेस पे हमने 100 रखा है, 1000 रखना, और b की प्लेस पे आपको 2 रखना है, ऐसे फिर से वैल्यू बना के रखना है। ठीक है, बाद के दोनों को सोल्व कर लेना, आगे पहले को सोल्व कर लेना और रिजल्ट बनाना। एक साथ प्लस माइनस करने जाओगे तो नहीं होगा, दो नंबर को लेके सोल्व कर लेना, आपका रिजल्ट बन जाएगा बड़ी ही आसानी के साथ। अब क्वेश्चन 8 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चों, और हमारा आज का वीडियो फिर खत्म हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 4-5 जो क्वेश्चन बचे हैं उनको करके ये पूरा चैप्टर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके सारे। अभी जो हमने क्वेश्चन 6 और 7 में जो आइडेंटिटीज का यूज किया, तो हमने a प्लस बी के होल क्यूब को एक्सपांड किया, ऐसे 4 टर्म बनती थी, या a माइनस बी के होल क्यूब को हमने एक्सपांड किया तो ऐसे 4 टर्म बनती थी। अब आपको इन 4 टर्म्स को वापिस एक करके a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी के होल क्यूब में लिखना है। देखिए ध्यान से, तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही आराम समझाता हूं, आपको समझ में आएगा कि करना क्या है एक्चुअली में अपन को। ठीक है, और बड़े ही सिंपल तरीके से हम सीखेंगे। समझिए, इस पहली टर्म को आप क्यूब के फॉर्म में लिख दो, तो पूरी टर्म को लिखना है तो 8 किसका क्यूब बनता है, अभी मैंने सिखाया था 2√2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, तो आपको अगर ये पता करना है कि इसका क्या रिजल्ट लिखे जिसका क्यूब करने पे आता है, तो आप इसका क्यूब रूट निकाल लो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो वो स्क्वायर पे था, 2√2 किस पे रिजल्ट आया था, स्क्वायर पे। जब क्यूब की बात है तो 8 किसका क्यूब होता है, वो होता है 2 का क्यूब होता है। जबकि वहां पे स्क्वायर रूट था तो 2√2 का जब स्क्वायर करते हैं तो 8 आ जाता है, और 2 का क्यूब करते हैं तो भी 8 आ जाता है। तो अपने को क्यूब का लिखना है, तो हमने इसको पहले लिख दिया कि 8 किसका क्यूब होता है, तो वो 2a का होल क्यूब होता है, 8a क्यूब। अब b की प्लेस से b क्यूब है आपका। चलिए अब a और b मिल गया, a कौन है अपना 2a और b कौन है अपना b ओनली, तो लिख दिया 2 क्या होती है a पे स्क्वायर, मतलब इस वाली टर्म का स्क्वायर लिखना है आपको, तो 2a स्क्वायर b, ऐसा ही होता था अभी फॉर्मूला हमारा a प्लस बी का होल क्यूब वाला। और लास्ट वाले का था, सॉरी 2 नहीं 3 होता था, 3 लिखेंगे हम, 3 a पे स्क्वायर b, और लास्ट वाला 3
ए एज इट इज और बी पे स्क्वायर। तो चलिए बी अपना ये रहा, तो बी पे स्क्वायर लगा दिया। अब हम देख लेते हैं कि ऐसा करने पे क्या 12a स्क्वायर भी बन रहा है क्या, तो 2 का स्क्वायर 4 बनता है और 4 3 12 बन जाता है। ए पे स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बन जाएगा और बी का बी। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। आपको सिर्फ 2 टर्म को डिटरमाइन करना है, जो कि ए क्यूब और बी क्यूब। जो क्यूब की जो टर्म है उनको डिटरमाइन कर लो। डिटरमाइन करने के बाद में आप उसको ए और बी के फॉर्म में लिख दो। लिखने के बाद जो भी टुकड़े हैं इन टुकड़ों को मत देखो, आप तो 3a पे स्क्वायर बी लिखो और 3a बी पे स्क्वायर लिखो। फिर उनको कैलकुलेट करके मैच कर लेना किसके इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो वो इक्वल आएंगे। अब आपको यहां लिख देना है, क्या लिख देना है कि सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a पे स्क्वायर बी प्लस 3a बी पे स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब बनता है। देयरफॉर हमारा जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा a की जगह 2a लिखेंगे और b की जगह b ही है का क्यूब। ये हमारा क्या बन गया आंसर। क्योंकि ये फॉर्मूला है कि अगर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो तो इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। सेकंड में क्या हो जाएगा बच्चों, यहां देखिएगा b पे माइनस है और यहां पे भी माइनस है। सेम क्वेश्चन है, बस साइन चेंज हो गए। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा सेकंड वाले का, इस वाले का जो रिजल्ट बन जाएगा वो a माइनस बी का क्यूब। पूरा सॉल्यूशन यही रखना है, बस इन दोनों माइनस साइन की जगह यहां पे माइनस रख देना और यहां पे माइनस रख देना। बाकी इसको ऐसे ही तोड़ के हमको लिखना है कि भैया a की जो टर्म है वो हमने इस फॉर्म में लिखी, b को भी इस फॉर्म में लिख दिया और आपने इसको पूरा समझ के फॉर्मूला लगा के, अगर सारी पॉजिटिव हो तो a प्लस बी का क्यूब, 2 नेगेटिव हो तो a माइनस बी का क्यूब। अब इसको समझना है कि सर इसमें तो हमें क्यूब टर्म तो सिर्फ एक ही दिख रही है, तो दूसरे हम पता करेंगे कौन सा इसमें नंबर दिख रहा है जो किसी नंबर का क्यूब हो सकता है। तो वो रहा 27। 27 को आप बच्चों किस फॉर्म में लिख सकते हो, 27 को आप लिखोगे 3 का क्यूब, ठीक है, माइनस 125 a क्यूब है तो ये तो a का क्यूब हो ही रहा है। 125 किसका क्यूब है, तो वो 5 का है, तो 5a का हमने लिखा होल क्यूब। अब पीछे जो भी चल रहा है उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने को a और b की वैल्यू मिल गई। 2 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है, समझ जाना a माइनस बी का होल क्यूब बन गया। ये अपना आंसर, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आया अपना, ठीक है। तरीका आपको ये लिखना है कि 135 को और 225 को देखना ही नहीं है, इनकी जगह अपने को लिखना 3a पे स्क्वायर b, फिर यहाँ लिखोगे 3a और b पे स्क्वायर लगा के लिखना। आप इसे लिखोगे ना, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 135a और 225a स्क्वायर ही मिलता है। तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां तक आपने लिखा, फिर आप सिंस करके फॉर्मूला लिख दो, कौन सा वाला, ये फॉर्मूला, और आप रिजल्ट में बना दो कि भैया ये a प्लस बी का क्यूब या a माइनस बी का क्यूब बन रहा है। सिमिलरली लास्ट वाला देखेंगे हम, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी यही सारी बातें होने वाली है। क्या हो रहा है इसके अंदर देखिए, 64a क्यूब है, तो 64a क्यूब है तो 64 किसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब है, तो ये 4a का होल क्यूब लिखोगे। 27b क्यूब है तो माइनस लगाया, 27 3 का होता है, 3b का होल क्यूब, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप ध्यान से देखेंगे कि बाकी की 2 टर्म से तो आपको मतलब होना ही नहीं चाहिए, वो बस फॉर्मेलिटी बेस है आपकी दोनों टर्म, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप तो लिखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर माइनस 3a पे स्क्वायर, और ये आ गई आपकी b प्लस 3a और b पे स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए आपका रिजल्ट कुछ इसी तरीके से बनने वाला है, ओके। तो चलिए देख लीजिए, यहां पे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 3 3 9, 16 9 कितना होता है आपका, तो हो जाता है आपका 144। वैसे ही यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 से 27 और 27 4 से आपका 100 बनता है। अब आपको बस लास्ट में लिखना है कि भैया रिजल्ट जो हमारा 4a माइनस 3b का होल क्यूब बन रहा है। तो इस तरीके से फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने आज सोल्व किए। अब अगले पार्ट में हम क्वेश्चन 9 से सोल्व करेंगे, पूरा वीडियो अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद में आपका आर.डी. शर्मा का बनाऊंगा वीडियो, आर.डी. शर्मा बुक के जो क्वेश्चन है और आपका पॉलिनोमियल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।